दोस्तों आज हम जा रहे हैं माता शीतला के धाम, जो कि जौनपुर में स्थित है। माता शीतला को जो है माता चौकिया के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसे चौकिया धाम के नाम से जाना जाता है। हम लोग अब तैयार हो चुके हैं और हम लोग वहां जाकर आज दर्शन और पूजन करेंगे। बहुत अच्छा महीना है, सावन का महीना है और आपको चल के वहाँ का सारा नज़ारा दिखाते हैं और आपको भी अपने साथ साथ माता रानी के दर्शन और पूजन कराएंगे। तो हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग चलकर वहाँ पर आपको सारा नज़ारा और माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो बोलिए जय माता दी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित शीतला माता धाम एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। इस आध्यात्मिक स्थल को चौकिया धाम या फिर शीतला चौकिया देवी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा इन्हें चौकिया देवी के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो इस मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। इस मंदिर के इतिहास से हमको यह जानकारी मिलती है कि यहाँ पर हिंदू शासकों के काल में जौनपुर पर अहिर राजाओं का आधिपत्य था। उन्हीं अहिर राजाओं में से हीराचंद यादव भी एक अहिर राजा थे, जिन्होंने जौनपुर पर अपना शासन किया था। और ऐसा कहा जाता है कि माता चौकिया देवी का मंदिर इन्हीं अहिर राजा द्वारा स्थापित किया गया था, क्योंकि यहाँ के अहिर राजा माता चौकिया देवी को अपनी कुल देवी के रूप में मानते थे। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यह भरों के द्वारा भी बनाया गया हो सकता है, क्योंकि उस समय जो भर थे वह अनार्य थे और अनार्य शिव और शक्ति की उपासना करते थे। जौनपुर में भी भरों का शासन रहा है। आज भी महाराजगंज के आसपास के क्षेत्रों में भरों के अधिकार के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, माँ शीतला चौकिया धाम के नाम के संदर्भ में बात किया जाए तो यहाँ के स्थानीय लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सबसे पहले चौकी का निर्माण किया गया था और इसी चौकी पर देवी की स्थापना की गई थी। संभवतः इसीलिए इन्हें चौकिया देवी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मिट्टी का चबूतरा बनाया गया था और फिर माँ की मूर्ति की स्थापना की गई थी, इसीलिए इन्हें चौकिया देवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप मंदिर पर आते हैं तो इस मंदिर के पीछे ही आप देखेंगे कि एक बड़े से तालाब का निर्माण किया गया है। इतिहास में इस तालाब को लेकर ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस तालाब का निर्माण भरों द्वारा किया गया था, क्योंकि भर तालाब के प्रति अधिक रुचि रखते थे। इसलिए उन्होंने चौकिया धाम के पास भी तालाब का निर्माण करवाया था। इस तालाब के निर्माण को देखते हुए कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हो सकता है कि इस मंदिर की स्थापना और इस मंदिर का निर्माण भी भरों द्वारा ही किया गया हो, क्योंकि भरों के भी जौनपुर में शासन के प्रमाण आज भी मिलते हैं। तो दोस्तों, बात करें अब माता रानी के दर्शन और पूजन की। तो दोस्तों, वैसे तो आप माता रानी के दर्शन करने के लिए किसी भी दिन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि सोमवार और शुक्रवार को यहाँ पर भारी संख्या में भक्तगण आते हैं और यदि आप सोमवार और शुक्रवार को आते हैं तो आपको अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा नवरात्रि में भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में आपको भक्तगण नज़र आ जाएंगे। तो इसलिए यदि आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो फिर आप सोमवार और शुक्रवार के दिन के अलावा आप किसी भी दिन आकर माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। और यदि आप नवरात्रि में आते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर आप पाएंगे कि माता रानी के दरबार में भजन कीर्तन, लोक नृत्य, लोकगीत आदि का भी आयोजन होता रहता है। दोस्तों, बात करें माता रानी के श्रृंगार की तो माता रानी का श्रृंगार पूर्णिमा के दिन किया जाता है। दोस्तों, पूर्वांचल के ज़िलों में जैसे कि आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, छपरा, गाजीपुर, मऊ आदि के लोगों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भी विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने के लिए जाता है तो फिर वह चौकिया माता का दर्शन करने के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि वह चौकिया माता का दर्शन किए बिना माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं तो फिर
माँ विंध्यवासिनी का दर्शन अपूर्ण माना जाता है। इसलिए उन्हें चौकिया माता का दर्शन करने के बाद ही विंध्यवासिनी माता का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि लोग कहते हैं कि माता चौकिया माँ विंध्यवासिनी की छोटी बहन मानी जाती हैं एक तरह से। इसलिए आप यदि पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और विंध्यवासिनी माता के दर्शन करना चाहते हैं तो फिर आप चौकिया माता का दर्शन करने के बाद ही माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करिएगा, जिससे कि आपके दर्शन सफल हों। दोस्तों बात करें चौकिया धाम आने की, तो दोस्तों चौकिया धाम आने के लिए आपको हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, इन तीनों की सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ हवाई मार्ग से यदि आप आना चाहते हैं तो फिर माता रानी के दरबार से जो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है वह है वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जिसे हम बाबतपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से माता रानी का दरबार लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप एयरपोर्ट से बस, टैक्सी आदि के जरिए आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। दोस्तों यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो फिर जौनपुर में ही जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से माता रानी का दरबार कुल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो फिर आप रेल मार्ग से भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सड़क मार्ग से आते हैं तो यहाँ पर आपको रोडवेज देखने को मिल जाएगी। इस रोडवेज बस अड्डे से माता रानी का दरबार लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ से आप किसी भी साधन का प्रयोग करके माता रानी के दरबार में आ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने फाइनली दर्शन पूजन कर लिया है चौकिया माता का। चौकिया माता को ही शीतला माता के नाम से भी जाना जाता है और पूर्वांचल के लोग माता रानी को चौकिया माता के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पर आने का हमारा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि दर्शन पूजन करने में कोई असुविधा नहीं हुई और काफ़ी सुविधाजनक ढंग से हम लोगों ने दर्शन किया। सावन के महीने में हम लोगों ने, आज रविवार के दिन आए हैं हम लोग, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ थी, क्योंकि कांवरिया वाले लोग भी आज आए हुए हैं। तो इसके बावजूद भी हमें काफ़ी आसानी से और बहुत ही सुविधाजनक ढंग से दर्शन पूजन हुआ। किसी प्रकार की कोई लूटपाट नहीं हुए। आराम से आप आइए, आराम से दर्शन करिए माता रानी का, और माता रानी के दर्शन करके आप आराम से घर अपने चले जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा यहाँ आकर। हम अपने बेटी से पूछते हैं कैसा अनुभव रहा। बताओ बाबू, कैसा अनुभव रहा, कैसा दर्शन करके? ठीक रहा दर्शन करने में? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलो देखिए, बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे साथ भी 2 बच्चे आए हैं, फैमिली के साथ हम आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। देख सकते हैं यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सबको इसी तरह के दर्शनीय वीडियो मिलते रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।